दोस्तों जय हिंद। आज हम कुछ नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे भारत की नदियाँ के बारे हैं। ठीक है, देखिए भारत की नदियाँ है ना, क्या होता है। ठीक है, देखिए है ना, भारत की नदियाँ है ना। देखिए आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ कि हमारे भारत में कितनी नदियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखिए है ना, हमने है ना एक इसी तरीके का नक्शा बनाया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे हिमालय श्रेणी है। क्या है हमारा हिमालय को हमने 5 श्रेणी में बांट दिया है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी होता है, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, हिमालय श्रेणी और शिवालिक श्रेणी होता है। इसको 5 श्रेणी में बांटा गया है। जो हमारी हिमालय होती है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर ये कन्याकुमारी होता है। ठीक है, गुजरात से लेकर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश होता है। ठीक है, कौन सा होता है, देखिए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए क्या है हमारा अरुणाचल प्रदेश इधर होता है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा यहाँ है गंगा नदी होता है। जी हम जानते हैं जैसे गंगा नदी। देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलता है, गंगोत्री से निकली है। ठीक है, देखिए गंगा नदी यहाँ से निकली है। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, गंगा के बाद एक यमुना नदी भी निकली है उसकी साइड से। ठीक है, देखिए यह होता है हमारी यमुना नदी हो गया, गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गया। ठीक है, देखिए गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यमुना नदी की 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब देखिए जो गंगा और यमुना दोनों स्थान पे मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयागराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज। उसके आगे देखिए कोसी नदी भी निकली है। ठीक है, कौन सी नदी है, कोसी नदी है। दूसरा सोन नदी भी आके इसी गंगा में हमारी मिल जाते हैं। अब देखिए गंगा एक नदी है लेकिन इसमें कई नदियाँ आके मिल गई। ठीक है, देखिए 1 2 4 नदी हो गई, यमुना भी आ गया, कोसी आ गया है ना, सोन नदी भी आ गया। ठीक है, सोन नदी जहाँ पे मिलती है पद्मा है, एक ही स्थान होता है। यहाँ होता है मेघना पे मिलते हैं, ये हो गया। ये हमारी कौन सी नदी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चीन के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर से निकलती है, देखिए चीन में आते हुए ये हमारे चीन का एरिया है। ऊपर वाला क्या है, चीन का एरिया है। अरुणाचल प्रदेश, देखिए अब यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से हमारे भारत में घुसती है। तो जो हमारे भारत में घुसती है तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है, 915 किलोमीटर है। ठीक है, किसकी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये भारत से बाहर से आते हुए, चीन से आते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में जहाँ से प्रवेश करती है वहाँ से 915 किलोमीटर भारत में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से है ना, हमारी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ से आके है यहाँ जमुना भी कहलाता है। ठीक है, पद्मा भी इसका नाम कहलाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, यहाँ पे आके मिलते हैं। जब ये दोनों नदी मिलती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे मिलते हैं, मेघना पे मिलते हैं। अभी दोनों मेघना पे मिलने पर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा, सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा है ना, इसी 2 नदी से के मिलने से बनती है। ठीक है, तो हो गया गंगा नदी हो गया, दूसरा का हमारा क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ठीक है, 2 नदी हो गई। ठीक है, सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी की बात की है तो गंगा नदी है भारत की सबसे नदी, क्योंकि भारत से निकली है। और सबसे है ना लंबी नदी कही जाए तो देखिए लंबी नदी क्या, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि चीन से आया गया है ना, चीन से आया है, भारत में प्रवेश किया है। ठीक है, चीन से है ना आते हुए भारत में हमारा प्रवेश किया है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है ना, सबसे लंबी नदी हमारी है ना ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत की कही जाए तो हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, जिसकी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब देखिए एक महानदी है। ठीक है, देखिए महानदी यहाँ से निकला है। ठीक है, अगला नदी है गोदावरी नदी है। ठीक है, देखिए कृष्णा नदी होती है, कावेरी नदी है, पेरियार नदी होता है। ठीक है, ये सारे नदी किस में आके गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में। सब देखिए पूर्व की ओर आते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जितने हमारे नदी हैं भारत में वो सभी क्या हैं, पूर्व की ओर आती हैं। सिर्फ 2 नदी है जो कि एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है, जो कि उल्टे दिशा की ओर बहते हैं। बाकी सभी नदी हमारे पूर्व की ओर बहती है। देखिए यहाँ एक सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी में नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी, 2 ही नदी है जो उल्टी दिशा की ओर बहते हैं। ये कहाँ आके मिलते हैं, अरब सागर में गिरते हैं। ठीक है, ये होता है। नीचे हमारे क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे जो है ना है हिमालय है, हिमालय में 5 श्रेणी में बांट दिया गया है। काराकोरम, यहीं से हमारी एक नदी निकल, सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी हो गया है ना, झेलम है, चेनाबी, रावी और सतलुज नदी हो गया। ठीक, ये नदी देखिए भारत के है ना इस छोर से निकलते हैं। ठीक, यहाँ से निकलने के बाद देखिए पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं। ये हमारे बॉर्डर है, लास्ट बॉर्डर। ठीक है, देखिए यहाँ से ये हमारे पाकिस्तान एरिया प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए ये हमारी नदी जो कि भारत से ही कैलाश है ना, हिमालय श्रेणी से निकलते हैं, हिमालय पर्वत से। तो ये हिमालय पर्वत से निकलने के बाद देखिए पाकिस्तान की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है, पाकिस्तान यूज करता है। ठीक है, कौन सी नदी, सिंधु नदी हो गया, झेलम, चेनाबी, रावी और सतलुज हो गया। ठीक है, इन सारे नदियों का पानी किस पे जाता है
है ना, पाकिस्तान की ओर जाता है। पाकिस्तान में जाने के बाद हमारी अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक है, अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक है। देखिए लूनी नदी भी है, लूनी है, चंबल नदी है, सरस्वती नदी है, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए गंगोत्री से निकल रहा है, गंगा निकला है, ठीक है। मानसूर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। तो दोस्तों आज हमने नदी की सामान्य जानकारी देखी। आप भी एक बार नक्शा में बनाइएगा, तो एक दो बार आप बनाएंगे तो जरूर अभ्यास हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।